माओ जेडोंग का जन्म 26 दिसंबर 1893 को चीन के हुनान प्रांत में हुआ था। उनके परिवार का कृषि से जुड़ा व्यवसाय था, जिससे वे प्रारंभिक जीवन में ही मेहनत और संघर्ष से परिचित हुए। वे कम उम्र में ही राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित हुए और उन्होंने चीनी क्रांति में भाग लेने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान राजनीति और समाजशास्त्र में गहरी रुचि ली। माओ ने 1921 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में पार्टी ने चीनी समाज में व्यापक परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने 1934 टू 1935 के महान मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें उनके नेतृत्व में कम्युनिस्ट सैनिकों ने 9000 किलोमीटर का सफर तय किया। इस यात्रा ने उन्हें पार्टी का निर्विवाद नेता बना दिया। 1949 में माओ ने पीपुल्स रिपब्लिक ओन ऑफ चाइना की स्थापना की। उनके नेतृत्व में चीन ने एक नई दिशा में कदम रखा और बड़े पैमाने पर राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन किए। माओ की नीतियों में ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रिवॉल्यूशन शामिल हैं। हालांकि इन नीतियों के कारण चीन को गंभीर सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। माओ की व्यक्तिगत जीवन शैली और उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी कई विवाद रहे। उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और व्यक्तिगत जीवन के मुद्दे हमेशा चर्चा का विषय बने रहे। 1966 में शुरू हुआ सांस्कृतिक क्रांति का दौर माओ के राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। इसमें उन्होंने पुरानी संस्कृतियों और परंपराओं को खत्म करने का प्रयास किया। माओ जेडोंग की लेखनी और विचारधारा का प्रभाव न केवल चीन में बल्कि पूरे विश्व में रहा। उनकी कविताएं और राजनीतिक लेख आज भी अध्ययन का विषय हैं। माओ का निधन 9 सितंबर 1976 को बीजिंग में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत और विचारधारा चीन की राजनीति और समाज में गहरी छाप छोड़ गई। वे एक विवादित लेकिन प्रभावशाली नेता थे, जिन्होंने चीन के इतिहास को अनवरत रूप से बदल दिया। उनकी नीतियों और विचारधारा पर आज भी व्यापक चर्चा होती है। चीन में माओ की मूर्तियां और स्मारक आज भी उनकी लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाते हैं। उनके नाम पर कई संस्थाएं और कार्यक्रम चलते हैं जो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। माओ के समर्थकों का मानना है कि उन्होंने चीन को आधुनिकता की ओर अग्रसर किया, जबकि आलोचक उनके कार्यकाल को गंभीर त्रुटियों और मानवाधिकार हनन का दौर मानते हैं। माओ जेडोंग का जीवन और उनकी विचारधारा आज भी इतिहासकारों, राजनीतिक वैज्ञानिकों और आम जनता के लिए अध्ययन और बहस का महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है।